नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। आज का दिन बहुत खास है पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि आज भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा फैसला आया है। यहां तक है कि जो 70 साल है, आज़ादी के 70-72 साल, इस फैसले की पूरे भारत के लोग, पूरे भारत के जो नागरिक हैं वो इंतज़ार कर रहे थे और आज फाइनली वो घड़ी आ गई है जब इतना बड़ा फैसला भारत के इतिहास में आ गया है। कश्मीर को लेके धारा 370 को लेके ये बड़ा फैसला है और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश महासचिव, हमारे साथ हैं रत्नेश सिंह जी। ये पिछले 12 साल जो आरएसएस है उसके प्रचारक भी रहे, संघ के प्रचारक भी रहे और दो टर्म ये किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। तो इनसे हम सबसे पहले प्रतिक्रिया जानेंगे और उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे ये कितना बड़ा मुद्दा उनके लिए था और भारत के इतिहास में 70-72 सालों में आज़ादी के बाद जब ये फैसला आया है तो इनको कितनी खुशी मिल रही है और जो 70-72 साल बाद आज जो भारतवासी हैं, देश के लोग हैं, वो कितने खुश होंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि ये इतना बड़ा फैसला भारतीय इतिहास में, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आज का फैसला मेरे लिए क्या, संपूर्ण देश के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। जो आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा जो 370 धारा लाया गया वह कोई अस्थाई नहीं था, इसको पहले ही बदल देना चाहिए था। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण, राजनीति वोट बैंकों के कारण लोगों ने इसको ढोए रखा, जिसके कारण हमारे देश की बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती थी। आतंकवाद हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसके कारण भारत के लोकतंत्र में जनता की आशा और आकांक्षा के अनुरूप हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री जी ने यह कदम उठाया है, जो संपूर्ण देश के लिए और मेरे लिए भी यह स्वागत योग्य है। ये सपने कोई आज के नहीं है। इस कश्मीर के लिए हमारे जनसंघ के संस्थापक आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तो अपना बलिदान भी दिया है। लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण 370 बनाया, लेकिन हमने कश्मीर हमारा देश का अभिन्न अंग है, इसके लिए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए। हम तो बचपन जब से एक धारा लगा है तब से नारा लगाते रहे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। आज ये सपने साकार होते देखकर संपूर्ण देश के जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं उनके लिए कितना खुशी का दिन है, यह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ राजनीतिक दल के लोग अपने नजरियों से देख रहे हैं क्योंकि उनके वोट बैंक पर प्रहार हो रहा है। वे जो देश के हित नहीं चाहने वाले हैं उनके मन टूट रहे हैं, जिसके कारण वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी प्रचंड भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की है कि देश के हित में जो भी कदम लेने पड़ेंगे उन निसंकोच लेने वाले हैं। उसी के कड़ी में आप 3 तलाक को देख सकते हैं, उसी की कड़ी में आप आज के 370 धारा देख सकते हैं। देखते जाइए देश के हित में और आगे होता है क्या। इस बार पहली बार हुआ जब संसद का सत्र 12 दिन बढ़ाया गया और इतने ऐतिहासिक फैसले लिए गए। 3 तलाक भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था, खासकर मुस्लिमों को लेके और भारतीय इतिहास में। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया जैसे देशों में भी जो 3 तलाक है वो हटा दिया गया है, लेकिन भारत में ये अब भी चल रहा था। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा फैसला देश को और इतना बड़ा निर्णय देश को दिया। आप क्या सोचते हैं कि ये जो निर्णय देश को, इतने बड़े कानून और इतनी बड़ी चीज़ें दी जा रही हैं देश को, इसमें क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं? और सबसे पहले आपसे हम फोकस करेंगे 370 के बारे में। ये जो 370 आया है, आप 370 को, आप 12 साल संघ के प्रचारक भी रहे और भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिन से हैं आप, तो आपको क्या लगता है कि आप 20-25 सालों से आप इस मुद्दे को देख रहे हैं और कितनी खुशी आपको हो रही है इस मुद्दे को देख के? मैंने इसके पहले ही आपको बताया है कि हमें खुशी तो हो ही रही है।
जिन्होंने आज़ादी के समय हुए अनेकों मानिपुत्री वीर पिता का पुत्र मरा, तब जाकर देश आज़ाद हुआ। आज अपने ही देश में अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान नहीं हुए होते तो विदेशों के तरह हमें वीज़ा लेकर कश्मीर जाना पड़ता, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान ने ही आज हमें वैष्णो देवी अमरनाथ यात्रा जाने के लिए कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक देश में एक निशान होना चाहिए। यहाँ था एक निशान, दो प्रधान। ये भारत का सिरमौर कहने वाला कश्मीर, वहाँ का मुख्यमंत्री अपने को प्रधानमंत्री समझता था, इसलिए देश के हित में नहीं था। इसलिए देश के हित में आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज ही भारत देश एक दिखाई पड़ रहा है। जो जहाँ चाहे जा सकता है, जहाँ चाहे बस सकता है, व्यवसाय कर सकता है, रह सकता है। भारत के अन्य प्रांतों के किसी किसान का बेटा कश्मीर की रक्षा करने के लिए प्राणों की आहुति कर सकता है, लेकिन इस 370 धारा के कारण वहाँ उसके मरे हुए बेटे का बाप वहाँ एक पान की दुकान नहीं खोल सकता। ये कैसा लोकतंत्र है? इसलिए आज समझ में आया है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो सर, क्या आपको क्या लगता है कि यही सबसे बड़ी आज़ादी है देश की, क्योंकि इतना बड़ा फैसला कश्मीर को लेके, क्या कहेंगे आप? नहीं, बड़ी आज़ादी आज आज़ादी की दूसरी आज़ादी है। एक देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद भी कश्मीर हमसे दूर 370 धारा के कारण रहा। आज हमारी कश्मीर के 370 धारा समाप्त होने के कारण आज वास्तव में हमारी दूसरी आज़ादी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे 3 तलाक के मुद्दे पर भी। 3 तलाक का मुद्दा इतना बड़ा ऐतिहासिक मुद्दा, खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश में मातृशक्ति को श्रद्धा से देखा गया है। चाहे वो ईसाई के घर की माँ बहनें हों, मुस्लिम घरों की माँ बहनें हों, हिंदू घरों की माँ बहनें हों, सबों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। ये कैसा संबंध कि फोन पर किसी ने किसी को कह दिया कि तलाक 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 और तलाक हो गए, वो कहाँ जाए महिला? इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों की महिला बेटी और बेटियों के लिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया। विश्व में अब कहीं मुस्लिम कंट्रियों में यह कानून नहीं था, लेकिन भारत में यह कानून उस महिलाओं के लिए अन्याय, अत्याचार, दुराचार था। इसको समाप्त करने का संकल्प लेकर इन्होंने पहला बिल पास कराकर उस महिलाओं का सम्मान किया है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी आदर के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं कि उस मुस्लिम महिलाओं के साथ जो न्याय किया है, जो देश के लिए जरूरी था। सर, पिछले 60 सालों से यूपीए की सरकार रही और यूपीए के सरकार में ये सारे मुद्दे, आपको क्या लगता है कि राजनीति के लिए इन मुद्दों पर काम नहीं किया, बात नहीं की गई? चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, क्या दूसरी सरकारों के लिए ये एक राजनीतिक मुद्दा था? आप यूपीए की बात करते हो, यूपीए में प्रमुख कांग्रेस थे। अगर कांग्रेस की नीयत साफ हुई होती तो आज पाकिस्तान नहीं बना होता। आपको पता है 3 लोग प्रधानमंत्री के दावेदार थे, मोहम्मद जिन्ना थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और चाचा नेहरू थे। इस प्रधानमंत्री की कुर्सी बड़ी हो गई देश से। अगर देश बड़ा हुआ होता, कुर्सी छोटी हुई होती, तो भारत माता का सीना काटकर पाकिस्तान नहीं बना होता। डॉक्टर अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर जी को देना पड़ा, संविधान का संयोजक बनाना पड़ा, और भारत माता को खंडित करके पाकिस्तान जीना को देना पड़ा, तब नेहरू देश के प्रधान हुए थे। आप कल्पना करो, उनकी मनसा अगर साफ होती, देश बड़ा हुआ होता, तो आज पाकिस्तान नहीं होता। लेकिन उनके लिए कुर्सी बड़ी थी, देश छोटा था, जिसका परिणाम पाकिस्तान, और पाकिस्तान नहीं होता तो नहीं होता आतंकवाद, नहीं होता 370 धारा। इसलिए आप कैसे कहते हो कि वो यूपीए के मन में पहले से बात क्यों नहीं थी? पहले से सत्ता उनके लिए था, वोट उनके लिए था, देश द्वितीय था, सत्ता पहला था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने साबित कर दिया। हमारे लिए देश सबसे पहले है, सत्ता द्वितीय है।
तो जैसा कि देखा आपने कि नेताजी कह रहे थे कि 370 का जो मुद्दा है, पिछले 70-72 सालों में सरकार रही, यूपीए की भी सरकार रही, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर बात नहीं की। सरकारों के लिए एक मात्र राजनीतिक मुद्दा ही बनकर रह गया। लेकिन इस बार मोदी जी की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस बार बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला भारतवासियों के लिए, खासकर यह भी कहा जा सकता है कि कश्मीर के लोगों के हित के लिए बहुत बड़ा फैसला। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।